नमस्कार दोस्तों, द प्राइम स्टोरीज पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सनातन धर्म की एक अद्भुत और दिव्य कथा। कैसे पहली बार पवित्र गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर आई। क्या आप जानते हैं कि गंगा पहले पृथ्वी पर नहीं बहती थी? वह स्वर्ग लोक में बहने वाली एक दिव्य नदी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे धरती पर लाना पड़ा? किसने उसे पृथ्वी पर लाया और उस समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के एक महान और पराक्रमी राजा राज करते थे, राजा सगर। राजा सगर के 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमति। केशिनी से उनमें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था असमंजस, और सुमति से उन्हें 60,000 पुत्र प्राप्त हुए। राजा सगर ने अपने साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ की परंपरा यह थी कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। जहां जहां वह घोड़ा जाता वहां के राजा या तो समर्पण करते या युद्ध करते। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र को यह यज्ञ पसंद नहीं आया। उन्हें भय था कि यदि राजा सगर का यज्ञ सफल हो गया तो उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। इसलिए इंद्र ने छल से उस यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे महर्षि कपिल के आश्रम के पास बांध दिया। जब यज्ञ का घोड़ा गायब हुआ तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वे घोड़े को ढूंढकर वापस लाएं। राजा के पुत्र पूरी पृथ्वी पर घोड़े की खोज करने लगे, लेकिन घोड़ा कहीं नहीं मिला। तब उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू किया। वे धरती को खोदते खोदते बहुत गहराई तक पहुंच गए। कहा जाता है कि उन्होंने धरती को इतना खोदा कि पृथ्वी कांपने लगी और अंततः वे पाताल लोक तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि यज्ञ का घोड़ा महर्षि कपिल के आश्रम के पास खड़ा है, लेकिन अज्ञान और क्रोध में उन्होंने बिना सोचे समझे महर्षि कपिल पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। उस समय महर्षि कपिल गहरी तपस्या में लीन थे। जब उनके ध्यान में विघ्न पड़ा और उन्होंने आंखें खोली तो उनके तप की अग्नि से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र उसी क्षण भस्म हो गए। उनकी आत्माएं वहीं अटकी रह गईं और उन्हें मोक्ष नहीं मिला। जब यह समाचार राजा सगर तक पहुंचा तो वे अत्यंत दुखी हुए। तब महर्षि कपिल ने बताया कि उनके पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति तभी मिल सकती है जब स्वर्ग में बहने वाली देवी गंगा पृथ्वी पर आकर उनके अस्थियों को स्पर्श करे। लेकिन उस समय गंगा केवल स्वर्ग लोक में बहती थी। उसे पृथ्वी पर लाना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। राजा सगर के पोते अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उनके बाद उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी प्रयास किया, लेकिन वे भी गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला पाए। कई पीढ़ियां बीत गईं। फिर राजा सगर के वंश में एक महान और दृढ़ निश्चयी राजा जन्मे, राजा भगीरथ। जब भगीरथ को अपने पूर्वजों की इस दुखद स्थिति के बारे में पता चला तो उन्होंने प्रण लिया कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाकर ही रहेंगे। राजा भगीरथ ने राजपाट छोड़ दिया और हिमालय के जंगलों में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने हजारों वर्षों तक तप किया। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसकी धारा इतनी प्रचंड है कि यदि वह सीधे पृथ्वी पर गिरेगी तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अब भगीरथ के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। तब भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, भगीरथ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेगी तब मैं उसे अपनी जटाओं में धारण कर लूंगा। अब समय आ गया था गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का। देवी गंगा स्वर्ग से अत्यंत प्रचंड वेग के साथ पृथ्वी की ओर उतरी, लेकिन जैसे ही वे नीचे आईं, भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। गंगा उनकी जटाओं में उलझकर रह गईं और पृथ्वी पर नहीं बह पाईं। राजा भगीरथ ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की। तब शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा की धारा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। अब गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भगीरथ उनके आगे आगे चलने लगे और गंगा उनके पीछे पीछे बहती चली गई।
रास्ते में गंगा का प्रवाह इतना तेज था कि वह कई स्थानों को जलमग्न करती हुई आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान गंगा का पानी ऋषि झानु के आश्रम में घुस गया। क्रोधित होकर ऋषि झानु ने पूरी गंगा नदी को अपने तप के बल से पी लिया। जब देवताओं और भगीरथ ने उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने गंगा को अपने कान से बाहर निकाल दिया। इसी कारण गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। आखिरकार गंगा राजा भगीरथ के साथ साथ उस स्थान तक पहुंची जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उनकी राख को स्पर्श किया, उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो गया। इस प्रकार राजा भगीरथ की कठिन तपस्या और अटूट संकल्प के कारण गंगा पहली बार स्वर्ग से पृथ्वी पर आई। इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर लाने का श्रेय राजा भगीरथ को जाता है। आज भी गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक है। दोस्तों, यही कारण है कि सनातन धर्म में गंगा को मां गंगा कहा जाता है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और पौराणिक कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय सनातन धर्म।